नमस्कार, मैं हूं श्वेता तिवारी और आप देख रहे हैं यूनाइटेड टाइम्स न्यूज। जैसा कि आपको बता दें कि इस वक्त मैं अपने स्टूडियो में मौजूद हूं और हमारे साथ एक बार फिर मौजूद है पंडित राकेश कुमार चौबे जी। नमस्कार पंडित जी, एक बार हमारे स्टूडियो में आपका फिर स्वागत है। जैसा कि आपने हमारे दर्शकों को 4 राशियों का परिचय बताया है, तो आगे की जो 4 राशियां हैं उनके बारे में भी हमारे दर्शकों को आप बताइए कि और 4 राशियों को क्या परिचय है। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। राधे राधे, जय सिया राम, जय सनातन। हमने आप लोगों को 4 राशियों के बारे में बताया था। आज उससे अगली राशि सिंह राशि के बारे में बता रहा हूँ। सिंह का स्पष्ट अर्थ है शेर, अर्थात वन का राजा। नभोमंडल का जो भाग अपने नक्षत्रों की शेर के समान आकृति बनाता है, उस भाग से संबंधित राशि सिंह राशि कहलाती है। इस राशि में जन्म लेने वाले व्यक्तियों का स्वभाव भी सिंह के समान ही होता है। वे अक्सर उग्र स्वभाव के होते हैं, बात बात पर बिगड़ जाते हैं और फिर सहज ही काबू में नहीं आते। उनका क्रोध स्वभाव कभी कभी तो बहुत ही आतंक फैला देता है। घर या बाहर सब जगह ही उनका भय व्याप्त रहता है। ऐसा व्यक्ति शरीर से हष्ट पुष्ट, लंबे चौड़े आकार का, ओजपूर्ण वाणी से युक्त और सदैव गंभीर मुद्रा में रहता है। वह कभी किसी से दबने का नहीं जानता और हमेशा अपनी बात पे अडिग रहता है। जी भाई। ऐसा व्यक्ति साहसी भी बहुत होता है। किसी भी संकटमयी स्थिति में नहीं घबराता, बल्कि उसका डटकर मुकाबला करता है। इसी कारण वह विकट परिस्थितियों पर भी काबू पा लेता है। उसे दूसरों पर अत्याचार करना पसंद नहीं होता। उसमें परोपकार की भावना सदैव बनी रहती है। बुद्धि विवेक के बल पर लोकप्रियता प्राप्त करने का सौभाग्य भी उसे प्राप्त होता है। ऐसा व्यक्ति बुद्धिजीवी होता है। यदि वह साहित्यकार है तो उसकी रचनाओं में ओज, वीरता, धार्मिकता और आध्यात्मिकता का समावेश होता है। जी पंडित। अब अगली राशि है कन्या राशि। कन्या का अर्थ है कुमारी बाला। इस राशि को एक हाथ में अग्नि और दूसरे हाथ में अनाज की बाल लिए नाव में बैठी हुई बालिका के रूप में अंकित किया गया है। अग्नि के रूप में दीपक, मसाल, धधकता हुआ उपला आदि कुछ भी हो सकता है। नक्षत्र मंडल का जो भाग इस प्रकार का रूप बनाता हो, उससे संबंधित राशि कन्या राशि कहलाती है। जी। इस राशि में जन्म लेने वाला व्यक्ति कन्या के गुणों का होता है। स्वभाव में पूरी तरह प्रभावित रहता है। कन्या राशि में जन्म लेने वाला व्यक्ति उदार, कोमल चित होता है तथा शीघ्र व्याकुल होने वाला होता है। यदि उनका शत्रु भी किसी मुसीबत में हो तो ऐसे लोग उसकी रक्षा करने के लिए चूकते नहीं। वे किसी के प्रति कठोरता का व्यवहार करना पसंद नहीं करते। यदि कोई अन्य व्यक्ति कठोरता करे तो मरमहत हो उठते हैं, किंतु खुलकर उनका विरोध नहीं करते। ऐसे व्यक्ति अत्यंत शांत प्रिय होने के कारण लड़ाई झगड़ों से सदैव दूर रहते हैं। उन्हें मुकदमों में कोई रुचि नहीं होती। कितना ही उनका नुकसान क्यों न हो रहा हो, वो खुद दब जाते हैं अगले को जिताने के लिए, लेकिन वो कभी कोर्ट वगैरह में जाना पसंद नहीं करते। किसी का भी चेहरा देखकर उसके आंतरिक भाव को जान लेने की उनमें विशेष योग्यता होती है। ऐसे व्यक्ति स्वयं देखने में बहुत विनम्र, स्वयं किंतु तेजस्वी होते हैं। तुला राशि। तुला का अर्थ है तराजू। नभोमंडल का जो भाग इस प्रकार के आकार से समाविष्ट होता है, उससे संबंधित राशि ही तुला राशि कहलाती है। इसे हाथ में तराजू लिए हुए पुरुष के रूप में अंकित किया गया है। इस राशि में जन्म लेने वाला व्यक्ति तुला के स्वभाव से प्रभावित रहता है। उसमें उसी के समान गुण स्वभाव समावेश होता है। अतः यह चिन्ह व्यक्ति के न्याय प्रिय स्वभाव का दोधक होता है। ऐसे व्यक्ति कुशल व्यवसायी हो सकते हैं। वे ना तो किसी को अधिक पैसा लेना चाहते हैं और ना ही अपना पैसा किसी पर छोड़ना चाहते हैं। इसका तात्पर्य यह है वह सदैव
खरा व्यवहार पसंद करते हैं। इस राशि के व्यक्ति लोभी नहीं होते किंतु वहमी होते हैं। वह अपनों को भी सतर्क दृष्टि से देखते हैं। उनकी प्रखर बुद्धि किसी के जाल में फंसने से उन्हें रोकती रहती है। तुला राशि का व्यक्ति हंसमुख स्वभाव का होता है। वाणी में मृदुता और बात करने का सुंदर ढंग विरोधियों को भी उनका अनुयायी बना देता है। अब आते हैं वृश्चिक राशि पे। वृश्चिक का अर्थ होता है बिच्छू। नभोमंडल कोई खंड जो बिच्छू के आकार का होता है वही वृश्चिक राशि कहलाती है। इस राशि में जन्म लेने वाले व्यक्ति का स्वभाव व गुण उसी के अनुरूप होता है। ऐसे व्यक्ति साफ दिल के परंतु तीखी और खरी बात कहने के आदी होते हैं। उनमें शक्ति तो कम होती है पर स्वभाव की उग्रता होने के कारण वह वार करने में नहीं चूकते। उनका वार बहुत तेज और तिलमिला देने वाला होता है। वाणी में मधुरता होते हुए भी उसमें व्यंग्यात्मक भाषा की बहुलता होती है जो सुनने वाले को झकझोर डालती है और वह उस व्यंग से तिलमिला उठता है। इस राशि के व्यक्ति का व्यक्तित्व बहुत आकर्षक होता है। ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आने वाला व्यक्ति भी उसी का होकर रह जाता है। जी। वाणी की मिठास विरोधियों को भी बस में कर देती है। यदि खरी बात से लोग बिगड़ते भी हैं तो उसकी व्यक्तित्व जानकर फिर से उसके साथ हो लेते हैं। इस राशि के व्यक्ति से सभी मित्रता करना चाहते हैं इसलिए उसके मित्रों की संख्या बढ़ जाती है। अतः वृश्चिक राशि में उत्पन्न हुए व्यक्ति किसी के लिए भी एक अच्छे मित्र साबित हो सकते हैं। ऐसे व्यक्ति का चेहरा सौम्य लेकिन गंभीर होता है। इस राशि के व्यक्ति का व्यक्तित्व तो बहुत आकर्षक होता है। ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आने वाला व्यक्ति भी उसी का होकर रह जाता है। वाणी की मिठास विरोधियों को भी बस में करा देती है। यदि खरी बात से लोग बिगड़ते भी हैं तो उसकी व्यक्तित्व जानकर फिर से उसके साथ हो लेते हैं। इस राशि के व्यक्ति से मित्रता सभी करना चाहते हैं इसलिए उनके मित्रों की संख्या बढ़ जाती है। अतः वृश्चिक राशि में उत्पन्न हुआ व्यक्ति किसी के लिए भी एक अच्छे मित्र साबित हो सकता है। ऐसे व्यक्ति का चेहरा सौम्य लेकिन गंभीर होता है। राशि के प्रारंभिक चरणों में उत्पन्न व्यक्ति पर धनु राशि के कुछ अंशों का भी प्रभाव रहता है। जैसा कि पंडित जी आपने 4 राशियों के बारे में बताया हमारे दर्शकों को, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री